हेलो एवरीवन। खुद पर रखना यकीन ये आसमां का इशारा है। बस मिलने वाली है मंजिल, कल का सूरज तुम्हारा है। कुछ मोटिवेशनल वर्ड्स आप सभी लोगों के लिए जो लोग हरियाणा जुडिशरी का एग्ज़ाम कल देने जा रहे हैं। कल 13 नवंबर 2021 को एग्ज़ामिनेशन है आपका। मैं जानता हूं कि आप लोगों में से कई लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, कईयों की नहीं है, कईयों तो ऐसे ही गए हैं, मतलब कि ठीक है ट्रायल करना है। देखिए, ज़िंदगी में जो ये वक्त होता है, कोई भी एग्जामिनेशन होता है या टाइम होता है, एक बात का आप बिल्कुल ख्याल रखिएगा कि ये जो वक्त है, टाइम है, जो कल का दिन होगा, आप ये सोच के चलिए, 100% मान के चलिए कि ये आपकी ज़िंदगी में दोबारा आने वाला नहीं है। तो कभी भी आप ये मत सोच के चलिएगा कि अब की नहीं तो नेक्स्ट टाइम होगा। ये चीज़ आपको पहले नहीं सोचना है, ये चीज़ एग्जामिनेशन के बाद सोचना होता है। 1% चांस मान के मैं चलता हूँ कि अगर आप मान लें इस एग्ज़ाम में नहीं क्वालिफाई कर पाए तो ये आगे सोचा है, चलो नेक्स्ट टाइम हम प्रिपेयर करेंगे। क्योंकि गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। कोई भी एग्जामिनेशन आपके हौसलों से, आपके जज्बात से, आपके जज्बे से ज़्यादा टफ नहीं होता। चाहे वो जुडिशरी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई भी और कॉम्पिटिटिव आईएएस का एग्ज़ाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो। बुकिश नॉलेज और मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने बहुत सारे एमसीक्यूज़ किए हैं, कॉन्सेप्चुअली भी आपको चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें कोचिंग में आपको पढ़ाई गई हैं। इसके अलावा भी कई चीज़ें फैक्ट इम्पैक्ट करती हैं आपके एग्जामिनेशन को। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अगर आप दे रहे हैं तो आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप की स्टेबिलिटी, माइंड स्टेबिलिटी कितनी है ना, आपके सराउंडिंग्स में कैसी चीज़ें हैं, आपकी घर की सिचुएशन कैसी है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अहम रोल अदा करती हैं किसी भी एग्जामिनेशन को देने के लिए। आपके कईयों में से बहुत ही फाइनेंशियल फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा नहीं होगा, फाइनेंशियल क्राइसिस होंगे, आपका ऐसा होगा कि मुझे क्वालिफाई करना ही करना है। आगे की ज़िंदगी आपके इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पर निर्भर और डिपेंड करती होंगी। तो हर तरीके के लोग होते हैं। कईयों को होगा कि भाई ठीक है, मुझसे मैं पास हूँ या ना हूँ, मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। ऐसे भी लोग होंगे आप लोग, क्योंकि आपकी लाइफ है, आपकी ज़िंदगी है, आगे जो भी आप करेंगे आप पे सिर्फ इम्पैक्ट करेगा। ऐसे भी लोग होंगे, आप में से कई लोग होंगे। दो तीन बातें हैं जो मैं आपको मोटिवेट करना चाह रहा था एग्जामिनेशन से पहले, कि ये जो 12 13 14 घंटे हैं जो भी आपके पास है, इसको आप ऐसे यूटिलाइज करना कि आपको ये दोबारा नहीं मिलेंगे आपकी ज़िंदगी में। हरियाणा जुडिशरी का एग्जाम दोबारा हो सकता है, इतना मैं मानता हूँ, होते रहेंगे, लेकिन ये वक्त आपको ये दोबारा नहीं मिलेगा जो पास हो जाएंगे, जो गुजर जाएंगे। तो ऐसे आपको सोचना है कि ये बस दोबारा नहीं आएगा मेरी ज़िंदगी में, और आपको 100% अभी प्रिपरेशन करनी है, 100% आपको अपनी तैयारी करनी है। और निगेटिव मार्किंग है तो आपको निगेटिव अटेम्प्ट तब तक नहीं करना है जब तक आप कोई भी क्वेश्चन अगर कंफ्यूजन है आप उसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे। और जब आपको लगे कि सारा मैं सब कुछ कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ, और आपको लगे कि 65% मेरा सही हो रहा है, तब आप ऐसे क्वेश्चन को ले सकते हैं जिसमें आप डाउट रखते हैं, जिसको आपको लगता है यार चलो ठीक है, नहीं आता लेकिन चलो हिट कर देते हैं, क्वेश्चन कर देते हैं, भले ही नहीं आता है, एक गेस पे आपने, एक जजमेंट पे, अपने जजमेंट पे उसको करते, तब आप ऐसे करें। पहले से आप ऐसे क्वेश्चन को नहीं करेंगे जो आपको नहीं आता है, जिसमें आप श्योर नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप पहले उस सब्जेक्ट को उठाएंगे। क्वेश्चन पेपर में एक सीक्वेंस में आते हैं, ऐसा नहीं होगा पहला आईपीसी का आ गया तो दूसरा सीआरपीसी का क्वेश्चन आ जाएगा, तीसरा किसी और को ऐसा नहीं होता है। अगर वो आईपीसी का दे तो आईपीसी का एक जगह 4 5 6 7 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन वो रखेंगे एक साथ रखेंगे। तो आप सीक्वेंस में करिएगा। जैसे मान लिया आपको आईपीसी बहुत अच्छा आता है, सीआरपीसी बहुत अच्छा आता है, पहले उसको अटेम्प्ट कर लीजिए। एविडेंस एक्ट बहुत अच्छा आता है, उसको अटेम्प्ट कर लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा आता है, उसको अटेम्प्ट कर लीजिए। लोकल लॉज आपने पढ़ लिया, छोटा सा है, उसको आपने कस्टमरी लॉ को अटेम्प्ट कर लिया। इस तरीके से जो चीज़ें पहले आती है उसको आप अटेम्प्ट करो। आप सीक्वेंस से करेंगे तो हो सकता है कि 2 3 4 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको नहीं आते, जो आपके सर से पल्ले ही नहीं पड़े वो। तो आपको डिमोरलाइज नहीं होना है। आपको ये याद रखना है कि बहुत सारे क्वेश्चन है और अभी मैं करूंगा या करूंगी तो मुझको आएंगे। तो आपको डिमोरलाइज नहीं होना है, जो क्वेश्चन आए उसे 100% दिमाग से सोच के करना है, और जल्दीबाजी नहीं करनी है। टाइम का भी ख्याल रखना है। और दूसरी बात कि आपको लेट नाइट तक नहीं पढ़ना है। आप 2 3 4 बजे तक पढ़ते रहें, पता चले तो हैंगओवर हो जाता है। जब आप 12 बजे तक पढ़िए, आप सुबह जल्दी उठ जाइए, 6 7 बजे, 6 बजे 5 बजे उठ जाइए, तो फिर पढ़ते रहिए। उसके बाद एग्जाम है, आपको एग्जाम दे के फिर आपको चीज़ें आगे प्रोसीड करनी है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। फिर से मैं सभी लोगों को, सभी लोग जो जुडिशरी के एग्जाम देने जा रहे हैं हरियाणा का, उनको ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।